दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विथ नीतीश पे। दोस्तों, आज जो है बीएचयू बीए सोशल साइंस और आर्ट्स का जो है एग्ज़ाम आयोजित किया गया, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसके आंसर की के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इसमें दोस्तों जो भी आंसर की बताए जाएंगे एकदम सटीक बताए जाएंगे। और आप अंत तक देखिएगा, इसको जो है आपको पूरी जानकारी मिलेगी आंसर की के बारे में, पूरी तरह सटीक। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गवर्नमेंट हैज रिसेंटली approved formation of a body whose responsibility among other things includes suggesting measures for enhancement of non-fare revenue for the railway. This body is, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें दोस्तों रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 2 इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ दीज। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा RDA 1 नंबर, रेल विकास प्राधिकरण, इसका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन 2 है डॉक्टर VI रेड्डी, ऑप्शन 3 है श्री NK सिंह, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर YV रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कमिटी प्रपोज्ड वेयर ट्रिप्स एंड ट्रिम्स एसोसिएटेड विथ? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर, डंकेल प्रस्ताव के द्वारा जो है ये कमिटी जो है ट्रिप्स और ट्रिम्स एसोसिएटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन ट्विस्ट इज रिलेटेड टू? ऑप्शन 1 है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसी तरह ऑप्शन 2 देख सकते हैं आप, 3, 4। इसमें जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो 1 हो जाएगा, RBI की खुले बाजार की क्रियाओं से। क्वेश्चन नंबर 5 है, गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग सब्सिडी ऑन LPG सिलेंडर टू कंज्यूमर हैविंग इनकम मोर देन? ऑप्शन ए है 6 लाख पर एनम, ऑप्शन बी है 7 लाख पर एनम, ऑप्शन 3 है 9 लाख पर एनम, और ऑप्शन 4 है 10 लाख पर एनम। तो 5 जो है, 5 का सही उत्तर जो है 10 लाख पर एनम जो सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है? तो ऑप्शन है भेल, CIL, BPCL, BSNL। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 4, BSNL जो है इसमें महारत्न कंपनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघीय कैबिनेट में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण को मंजूरी दी है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा 1, दादरी नोएडा UP। क्वेश्चन नंबर 8 है, विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन 2020 में विवाद से विश्वास जो योजना लॉन्च की गई है ये किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा 3, प्रत्यक्ष कर से, यानी कि डायरेक्ट टैक्स से। क्वेश्चन नंबर 9 है, सरकार LPG सिलेंडर पर उपभोक्ताओं के अनुसार सब्सिडी नहीं दे रही है जिसका आय कितने से अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए थे, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी 10 लाख प्रति वर्ष। ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, बैक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व बैंक गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित करता है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो राइट आंसर हो जाएगा 2, 2011 के कीमतों पर जनसंख्या का वह प्रतिशत जो $1.90 प्रतिदिन से कम पर रह रहा हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2020 में लाए गए परिवर्तन के अनुसार माइक्रो उद्योग वह हैं जिसमें? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 2, जिसमें निवेश रुपया करोड़ एवं व्यापार की मात्रा 5000 करोड़ से कम हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्याह्न भोजन स्कीम प्राथमिक स्तर के बच्चों को ऊर्जा और प्रोटीन की एक निश्चित मात्रा उपलब्ध कराता है, वो मात्रा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा 4, यानी कि 450 कैलोरी
प्रोटीन 12 ग्राम, ये राइट आंसर होगा। तो 11 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता समानता भाईचारा का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो आप सभी जानते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा है, तो 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार को आश्वासन देता है? प्राण व वैदिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 1 हो जाएगा, प्राण एवं वैदिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अलाइड शक्तियों का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन 3 है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन 4 है फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा 1, इटली राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा तमिलनाडु की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है? ऑप्शन 1 है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन 2 है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑप्शन सी है असम गण परिषद और ऑप्शन 4 है राष्ट्रीय जनता दल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा 2, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जानते हैं आप सभी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वह जनसंघ के संस्थापक थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 40% अधिगृहित है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा 1, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के कितने भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दर्शाया गया है? तो 19 का हो जाएगा 2, ऑप्शन 40 मिलियन हेक्टेयर जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से किस नदी में मजुली नदी द्वीप स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली द्वीप जो है वह सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 21 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में कुल उपयोग में लायक जल संसाधन है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1122 क्यूबिक किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 23 है, नोआ मुंडी और गुआ इनकी उपलब्धता के लिए क्या करते हैं, जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 है तांबा, ऑप्शन 2 है मैग्नीज, ऑप्शन 3 है बक्साइट और ऑप्शन 4 है लॉ एस्क। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा 4, लॉ एस्क। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा राज्य अबरग उत्पादन नहीं करता है? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा 4, कर्नाटक जो है अबरग का उत्पादन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, किरकुक एक तेल क्षेत्र है जो स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 इराक में जो है ये स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 27 जो है असर्शन और रीजन वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का मैं डायरेक्ट उत्तर आपको बता देता हूँ 2, बोथ ए एंड ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 27 का 2 उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। रिसेंटली चाइना हैज चेंज्ड इट्स पॉपुलेशन पॉलिसी टू मेंटेन डेमोग्राफिक बैलेंस। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन व्याख्या जो है सेकंड वाला नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 27 का 2। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें भी आप क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका जो है राइट आंसर हमें नहीं मिल पाया है। काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च करने के बावजूद भी जो है क्वेश्चन उतना क्लियर जो है नहीं हो पाया है, इसके कारण मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं। अगर आपके पास इसका उत्तर है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर का 4, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ जूट कम्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान जूट का उत्पादन नहीं करता बल्कि बांग्लादेश करता है। तो ये कथन गलत हो गया। और रीजन जो है यहाँ पे
एक्यूटल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया लाइफ इन फर्टाइल एलुवियल एंड ये जो है स्टेटमेंट सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 का 4। क्वेश्चन नंबर 30 है, अलबुर्नी ने संस्कृत से अरबी में किसका अनुवाद किया था? तो ये पतंजलि की महाभाष्य से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 31 है, उस प्रसिद्ध यात्री का नाम बताइए जिसने रिहला नामक पुस्तक लिखी। तो इब्न बतूता की ये रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 32 है, अलवर और नैरार किस क्षेत्र के भक्ति संत थे? तमिलनाडु के ये भक्ति संत थे। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा 3, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रसिद्ध महिला अलवर संत का नाम बताइए। तो प्रसिद्ध महिला अलवर संत का जो नाम हो जाएगा 2, अंडाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, वीरशैव और लिंगायत शैव धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय भारत के किस राज्य में उभरा? तो ये तीसरा हो जाएगा, कर्नाटक में उभरा है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, नटराज के रूप में नृत्य करने वाले शिव के कितने हाथ हैं? तो 4 हाथ हैं, राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस्लामी अध्ययन के विद्वान जिन्होंने मुस्लिम शासकों को मार्गदर्शन दिया, उलेमा। उलेमा जो है इसका राइट आंसर होगा 2, 36 का 2। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया आप जानते हैं कि इसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और प्रार्थना समाज की स्थापना डी का हो जाएगा 3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 में जो है 1 नंबर मिलान कर रहा है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का 1। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें आप आसानी से मिला सकते हैं। रामायण जो है वाल्मीकि हो जाएगा, महाभारत वेद व्यास हो जाएगा। तो ए का यहाँ पे आप देख रहे हैं 2, बी का 3। तो ए का 2 और बी का 3 जो है केवल ऑप्शन नंबर 2 में है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें मिलान कराना है। तो आप जानते हैं कि विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 में बना था। वुड डिस्पैच जो है 1854 में आया था। सती प्रथा जो है एबोलिशन एक्ट 1829 में आया था। और मैकाले मिनेट्स जो है 1835 में आया था। तो इसमें सभी मिलान सही हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 39 का 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वेयर। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन कौन से काम हुए थे? तो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल हुआ था और इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। तो ए और बी ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 का 1। क्वेश्चन नंबर 41 है, मैथ है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा 4, यानी कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, 42 का उत्तर हो जाएगा 2, यानी 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, 43 का राइट आंसर हो जाएगा 4, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो है 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 3/4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 44 का 2। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिग्नेचर शब्द के अक्षरों का उपयोग करते हुए एक ऐसे शब्द बनाइए, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि जिसमें स्वर एक साथ आ जाएं? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा 4, 17,280। क्वेश्चन नंबर 46 है, मैथमेटिक्स है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 0.2। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 49 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 3n + 10। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, 50 का हो जाएगा रविवार। 15 अगस्त 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? रविवार। 50 का 1। क्वेश्चन नंबर 51 का भी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 में देखिए क्या है, धारणा 1 निहित नहीं है लेकिन धारणा 2 निहित है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड एजम्पशन केयरफुली एज्यूमिंग that the information given in the statement is true even it's appear to be at variance with
कॉमनली। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर थे क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। धारणा 1 निहित नहीं है लेकिन धारणा 2 निहित है। और क्वेश्चन नंबर 54 का भी जो है, एक पेड़ में हमेशा निम्न में से क्या होता है, तो जड़ें जो हैं एक पेड़ में हमेशा होती हैं, तो क्वेश्चन नंबर 54 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, आप एक बस में हैं, ये जो बस वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, इसका राइट आंसर सबसे सटीक 2 नंबर होगा। कंडक्टर को बुलाओ और उसे पैसे देंगे और टिकट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि राहुल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड रिया कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, देन बोथ कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days। और उसका रीजन दिया हुआ है, इफ़ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन n days देन एज 1 days वर्क इज इक्वल टू 1/n। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है और इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर 144 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 57 का हो जाएगा 864 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 59 है, द एवरेज ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज। तो क्वेश्चन नंबर 59 का एवरेज हो जाएगा 2, यानी कि 162 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन 750 का 32% के बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 320 का 75%। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 61 है, दीवार वाला, जिसका सही उत्तर द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स फ्रॉम द रूम ए इज रेस 1425। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स ऑफ अनदर रूम बी हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ईच आर 100% मोर देन द डायमेंशन ऑफ द रूम ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का बी, 5700 रुपया। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर घंटा की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह सीधे नदी को पार करने में कितना समय लेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मिनट लेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी 10 दिनों में कर सकता है, तो बी ने इस पर 8 दिनों तक कार्य किया, तो ए इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है बचे हुए कार्य को। तो क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा 3 दिन में। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है 3, यानी कि ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। जो एचसीएफ वाला सवाल है इसका ए स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि एचसीएफ आप निकालेंगे तो 2/81 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 20,000 प्रति वर्ष 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 9,282 रुपया। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक राशि पर 4 वर्षों में 7.5% की दर से 1200 रुपये का कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो राशि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 4,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 67 है, ये अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 6,000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,500 रुपया उसका जो है मासिक बचत है। तो 67 का 1। क्वेश्चन नंबर 68 आप जानते ही हैं कि सबसे पहले एक्यूट एंगल आता है, एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल आता है, राइट के बाद ऑब्ट्यूस एंगल आता है, ऑब्ट्यूस के बाद स्ट्रेट एंगल आता है, उसके बाद रेफ्लेक्स एंगल आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का 2 नंबर जो है BDCAE राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 है,
पढ़ लीजिए आप अच्छा से। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा 2, 105 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ट्रेन वाला जो सवाल है, टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सौर ऊर्जा से रूपांतरित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का 3, भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 72 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस क्रिया के द्वारा होता है? तो सिलेरियली मांसपेशी। 72 का 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, आंख का अदीप्त मांसल डायफ्राम जो तारे के आकार को नियंत्रित करता है कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा 1, पुपिल। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हर्बीवोरस शाक भक्षी जो है वह जो है प्राथमिक उपभोक्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, जैव पदार्थ का कितना प्रतिशत औसत प्रतिशत प्रत्येक खाद्य स्तर पर उपस्थित है और अगले स्तर के उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा 10%, 75 का 4। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा एक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसमें सभी जो हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी जो हैं कीटभक्षी पौधा हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से पौधे का कौन सा हिस्सा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो अंडाशय जो है प्रजनन से संबंधित नहीं है, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से कौन पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में कार्यरत रहता है? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा 2, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है? दूध, धुआं, लोहा, हवा। तो 80 का हो जाएगा राइट आंसर 2, लोहा। क्वेश्चन नंबर 81 है, ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रिस्टले ने किस गैस की खोज करके स्वीडिश जर्मन वैज्ञानिक कार्ल विलियम सीले के पुराने खोज गए तत्वों की संपुष्टि की है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति घोषित की गई थी? तो वर्ष 1983 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, अलग रेल बजट की परंपरा को किस समिति के द्वारा समाप्त करने की संस्तुति की गई? तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा विवेक देवराव समिति के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 है, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा 2, 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत स्टेज 3 व्हीकल्स हैव बीन बैंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 है, ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी को 1908 में सम्मिलित किया गया, जो कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। तो 86 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, मोबी डिक नामक उपन्यास का लेखक कौन है जिसने सामुद्रिक साहस से प्रेरित होकर ये लिखा? तो हरमन मेकीविले जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 88 है, करंटली हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है विनोद राय, शशिकांत शर्मा, गिरीश चंद्र मुर्मू और राजीव महर्षि। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। 2। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन सा टीका कोविड-19 के लिए नहीं है? तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन भी है। तो 89 का 2 नंबर जो है वैक्सकोरा जो है नहीं है कोविड-19 का टीका, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय नौसेना का वो प्राचीनतम जलीय सर्वेक्षण पोत जिसे जून 2021 में सेवामुक्त का कर दिया गया वो कौन सा है? तो INS संधायक जो है इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा कुल 90 जो है प्रश्न, और इसके बाद जो है लैंग्वेज सेक्शन चालू हो जाता है जिसमें 30 जो है हिंदी होते हैं और 30 इंग्लिश होते हैं। तो आप दोनों में से एक आपको करना होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश का भी जो है आपको सॉल्यूशन दिया जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाज़त। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।